हेलो एवरीवन। आज ये जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन सबसे पहला आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन में देने वाली हूँ, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ये वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, क्यों है वो भी आपको पता चल जाएगा। इट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किसका? वेब का। ठीक है, मतलब ऑनलाइन इंटरनेट है ना, वेबसाइट, इन सब का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो इंटरनेट में होती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज इजी टू लर्न, और ये बहुत इजी है सीखने में। अब क्यों हम जावास्क्रिप्ट मतलब यूज़ करते हैं? वाई स्टडी जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट क्यों ज़रूरत है, क्यों हम स्टडी करते हैं? HTML टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेज। ओके, वाई स्टडी जावास्क्रिप्ट? HTML टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेज। JavaScript is one of the 3 languages all web developer must learn। ठीक है, JavaScript क्या है? ये एक 3 लैंग्वेजेस जो है HTML, CSS, JavaScript, ये 3 लैंग्वेजेस all web developer must learn। ओके, जितने सारे वेब डेवलपर्स है ये 3 लैंग्वेज जानना एकदम कंपलसरी है। ठीक है, अदरवाइज वो वेबसाइट में काम नहीं कर पाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट भी एक उन 3 लैंग्वेज में से एक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि HTML टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेज। HTML क्या करता है? ये डिफाइन करता है कंटेंट, वेब पेजेस की कंटेंट को डिफाइन करता है। CSS क्या करता है? टू स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ वेब पेज, मतलब वेब पेज के लेआउट को वो किस तरीके का होगा वो डिफाइन करता है, स्पेसिफाई करता है, मतलब स्टाइलिश बनाता है। और जावास्क्रिप्ट जो है टू प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेज। ठीक है, ये वेब पेज के बिहेवियर को प्रोग्राम करता है। ओके, डिफाइन नहीं, प्रोग्राम करता है। ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा कैसे। एग्जाम्पल में मैं बिल्कुल बताऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आज एक एग्जाम्पल है जावास्क्रिप्ट का। उसके बाद देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज, JavaScript can change HTML styles मतलब CSS, JavaScript can hide HTML elements, it can show HTMल एलिमेंट्स। समझ में आया? ये HTML कंटेंट को भी चेंज कर सकता है, ये HTML एट्रीब्यूट वैल्यू को भी चेंज कर सकता है, एंड और साथ साथ में ये HTML स्टाइल्स मतलब CSS जो है उसको भी चेंज कर सकता है, एंड ये हाइड कर सकता है HTML एलिमेंट्स को और शो भी कर सकता है। मतलब एक टेक्स्ट है, HTML में एक टेक्स्ट है। ओके, HTML वेब पेज में एक टेक्स्ट है, उसको हाइड भी कर सकता है और उसको फिर दिखा भी सकता है, मतलब डिस्प्ले भी कर सकता है। ओके, मतलब ये सब कर सकता है। और ये क्या करता है? एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है ना उसको भी चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है। आज इसको चलिए नोटपैड में कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हो आप एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ये तो बॉडी के अंदर है ना, ये सब तो पता ही है आपको, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मैंने। अभी इसमें क्या है? जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यू। इसमें जो ये एग्जाम्पल है इसमें क्या दिखाया जाएगा? जावास्क्रिप्ट HTML एट्रीब्यूट जो है, HTML की जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल में आप ये देख पाओगे। इसमें क्या होता है? इन दिस केस जावास्क्रिप्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द SRC। SRC किस लिए लगता है? इमेज के लिए लगता है। ठीक है, मतलब सोर्स। ठीक है, ये चेंज करता है वैल्यू ऑफ द सोर्स एट्रीब्यूट, मतलब सोर्स एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है उसको चेंज कर देता है, मतलब कोई भी इमेज का। ठीक है, अभी ये है असली कोडिंग, ये है असली कोडिंग जावास्क्रिप्ट। चलो आइए जल्दी से नोटपैड हम ओपन कर लेते हैं और जल्दी से एग्जाम्पल को दिखा लेते हैं। अब जल्दी से मेरा नोटपैड ओपन हो जाए। चलो इसमें हो गया। अब इसको, इस एग्जाम्पल को मैं कॉपी कर देती हूँ टाइम बचाने के लिए। ओहो, कहाँ गया? ओके, इस एग्जाम्पल को कॉपी करते हैं और जल्दी से हम नोटपैड में लिख लेते हैं। ओके, चलो अब देखो इसमें ओके, ये क्या है? व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू? जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है?
जावा स्क्रिप्ट क्या कर सकता है, HTML के एट्रीब्यूट वैल्यू को चेंज कर सकता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो इमेज है, एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज जो है उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है। मतलब वैल्यू ऑफ द सोर्स SRC लगता है, इमेज अगर आप डिस्प्ले करोगे तो उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है। अब ये है असली कोडिंग। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, बटन ले लिया एक। ओके, ये देखो, ये बटन ले लिया, उसमें एक फंक्शन ऐड किया है ऑन क्लिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑन क्लिक ये एक इवेंट होता है ना, इवेंट, वो इवेंट ऐड किया है। बटन क्लिक होना, कुछ भी मतलब होना, उसको तो इवेंट ही बोलते हैं ना। अगर जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है उनको समझ में आएगा। ठीक है, ऑन क्लिक ये ले लिया। ऑन क्लिक इक्वल्स टू क्या है, मतलब बटन जब हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ऑन क्लिक मतलब जब हम क्लिक करेंगे बटन को, इक्वल्स टू डबल कोटेशन में लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, ये आपको लिखना है। और ये क्या है, माय इमेज जो है ना, ये इमेज की ID है। ओके, इमेज की ID है ये। डॉट SRC, अब कोई भी इमेज आप पोस्ट करोगे, मतलब डिस्प्ले करोगे, तब आपको SRC इक्वल्स टू पिक, SRC इक्वल्स टू पिक्चर, कोई भी इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन देना है GIF में। ठीक है, JPG में है, PNG में है, या फिर GIF में है, वो देना है। और उसके बाद ब्लॉक को आप बंद कर दोगे। उसके बाद लिखोगे ऐसा ही कोई टेक्स्ट, टर्न ऑन द लाइट, फिर बटन। ठीक है, बटन को क्लोज कर दोगे। अब ये क्या है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये ओके, इमेज। ठीक है, IMG, इमेज, IMG ले लिया, मतलब इमेज, IMG मतलब इमेज। उसकी ID क्या है, ID की वैल्यू क्या है, माय इमेज। ओके, एक इमेज ले लिया, उसकी ID की वैल्यू है माय इमेज। ठीक है, और ये SRC मतलब सोर्स, इमेज कौन से सोर्स से आ रहा है, GIF डॉट एक्सटेंशन। और ये क्या है, पिक बल्ब ऑफ, मतलब ये है इमेज का नाम। ओके, GIF। और यहाँ पर स्टाइल दे दिया है, विथ कितना है, 100 px इसकी साइज है, विथ इसकी 100 px ले लिया। और फिर और एक बटन हम लोगों ने क्लिक किया, डाला है, बटन ऑन क्लिक इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। डॉक्यूमेंट से एलिमेंट को हम लेंगे बाय ID। ठीक है, इसका मतलब ये है, ID क्या है, विद इन ब्रैकेट माई इमेज। ये देखो, यहाँ इमेज की ID क्या थी, माई इमेज थी ना, तो यहाँ पर ID अंडर ब्रैकेट माई इमेज ले लिया। डॉट SRC मतलब सोर्स कौन सा है, सोर्स फाइल का नाम क्या है, इमेज का नाम दे दो, और डॉट GIF मतलब एक्सटेंशन दे दो, और उसको सिंगल कोट में रखो, और फिर ब्लॉक को क्लोज कर दो। फिर और एक टेक्स्ट लिखो, टर्न ऑफ द लाइट, फिर बटन क्लोज। अब इसकी इमेज मैंने कहाँ सेव किया था, जल्दी से देख लेते हैं, मेरा इमेज ठीक ठाक है कि नहीं, मैंने ठीक से सेव किया है कि नहीं, वो भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा इमेज ये था। ओके, ये बटन, ये देखो, ये दो पिक बल्ब ऑफ, पिक बल्ब ऑन। ठीक है, ये दोनों मेरा है GIF फाइल, GIF फाइल। ठीक है, चलो ठीक है, अभी जल्दी से इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव करेंगे। सेव तो आप कहीं भी कर सकते हो, डेस्कटॉप में भी कर सकते हो, है ना, आप कोई भी ड्राइव में कर सकते हो। मैं डेस्कटॉप में ही सेव करती हूँ। ओके, अब इसका नाम क्या डाले, फाइल का नाम SCRIPT जावास्क्रिप्ट -BULB, क्योंकि ये बल्ब वाला है, बल्ब ऑन होगा, बल्ब ऑफ होगा। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। अभी जल्दी से जाते हैं डेस्कटॉप में, ये बहुत सारे फाइल मेरे ऑन हैं, खुले हुए हैं। ओके, ये देखो मेरा जावास्क्रिप्ट का
यह मेरा पिक्चर आया नहीं, कोई बात नहीं, पिक्चर आ जाएगा। मेरे दो पिक्चर यहाँ पर है, बल्ब ऑफ, ये 3 पिक्चर, ये एक्चुअली एक दूसरे फाइल फोल्डर में था। ओके, अब इसको डेस्कटॉप में डाल देते हैं। ओके चलो, ये ऑफ वाला है, चलो एकदम ठीक है। एक बार फिर से मैं अपना ये देख लेती हूँ, नाम वाम ठीक है कि नहीं। बल्ब ऑन, ओके ठीक है, इसका नाम ठीक है। चलो इसको जल्दी से सेव करते हैं और इसको फिर से ऑन करते हैं। ये देखो आ गया, ठीक है। अब आपको मैं समझाती हूँ, यहाँ टर्न ऑन द लाइट करोगे तो देखो लाइट जल गई, टर्न ऑफ द लाइट करोगे तो लाइट बुझ गई, ठीक है। ये कैसे हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है ये, आप लोग भी सोच रहे होंगे कैसा हुआ। अब देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू। यहाँ मैंने एक बड़ी सी हेडिंग दिया है, H2 दे दिया हेडिंग का वैल्यू। मैं यहाँ H1 देता हूँ, थोड़ा और बड़ा करता हूँ, ठीक है। H1 दे दिया हूँ, सबसे बड़ा हेडिंग। सेव, रिफ्रेश करते हैं तो बड़ा हो गया। ओके, अभी उसके बाद क्या आता है, पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यू, है ना। ये P ब्लॉक के अंदर है, मतलब पैराग्राफ, ठीक है। ये P एलिमेंट जो है, ठीक है। यहाँ भी मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यू। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने लिखा है, इन दिस केस जावास्क्रिप्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द सोर्स, मतलब SRC एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज। इमेज की जो सोर्स है वैल्यू है उसको चेंज कर देती है, ठीक है। यहाँ भी देखो आया, इन दिस केस जावास्क्रिप्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज। उसके बाद कोडिंग स्टार्ट हो गया, है ना। कोडिंग में क्या दिया मैंने, यहाँ मैंने 2 इमेज दिया है, ठीक है। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, मैंने 2 इमेज, एक तो मैंने ये जलता हुआ बल्ब दिया है, एक मैंने बुझता हुआ बल्ब दिया है। आप अगर देखना चाहते हो देखो, डेस्कटॉप में ये एक है और ये 2 है, देखा। ये ऑफ वाला बल्ब है, ये ऑन वाला बल्ब है, ठीक है। डेस्कटॉप में मैंने 2 दिया है इमेज, लेकिन दिख रहा है एक। ओके, दिख रहा है एक। तो कैसे हुआ ये, है ना। यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने 2 बटन दिया। सबसे पहले तो मैंने 2 बटन दिया है, एक मैंने दिया है टर्न ऑन द लाइट बटन, एक मैंने दिया है टर्न ऑफ द लाइट बटन, ठीक है। आप देख सकते हो, टर्न ऑन द लाइट एंड टर्न ऑफ द लाइट, ठीक है। 2 बटन दिया है, जिसके अंदर मैंने एक फंक्शन ऐड किया है, ठीक है। एक प्रोग्राम मैंने किया है, बटन के अंदर मैंने प्रोग्राम किया है। क्या प्रोग्राम किया है, ऑन क्लिक इवेंट मैंने यूज किया है सबसे पहले वाले बटन में। ये क्या करता है, इक्वल्स टू विद इन डबल कोटेशन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट से एलिमेंट को लेता है, कैसे, बाय ID के थ्रू। और ID क्या है हमारे इमेज का, हमारे इमेज का ID है माई इमेज। ओके, सो ID के हेल्प से ये इमेज को लेता है। उसके बाद क्या करता है, सोर्स SRC डॉट सोर्स, ये जो है का ID इसमें उसके बाद जो मेरा पिक्चर है, सबसे पहला वाला ये वाला पिक्चर है ना, .gif पिक बल्ब ऑन, ठीक है। ये जो है उसको डिस्प्ले करने के लिए आपको SRC का मतलब होता है सोर्स। ओके, SRC इक्वल्स टू पिक्चर नेम डॉट एक्सटेंशन सिंगल कोटेशन में देना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आता है, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने ब्लॉक क्लोज कर दिया, फिर मैंने टर्न ऑन लाइट कर दिया, ठीक है, फिर मैंने बटन को क्लोज कर दिया। वैसे ही मैंने दूसरा बटन एकदम लास्ट में ऐड किया है, ठीक है। बटन ऑन क्लिक दिया है,
अभी आप सोच रहे हैं मैंने बीच में आईडी क्यों दिया। मैंने पहले आईडी को दिखा दिया, आप लोगों को पता नहीं चला आईडी क्या है, लेकिन उसके बाद मैंने आईडी को मेंशन किया। आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तब क्या होगा, पिक्चर थोड़े लास्ट में आएगा। पिक्चर पहले आएगा, बटन लास्ट में आएगा। नहीं, बटन को मैंने फर्स्ट में कर देते हैं और पिक्चर को लास्ट में, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ये देखो दूसरा बटन मैंने इस्तेमाल किया है, यहाँ भी सेम है, ऑन क्लिक इवेंट यूज हो रहा है बटन। ये डॉक्यूमेंट में जाकर ये एलिमेंट को लेता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, माय इमेज, और यहाँ पिक्चर को मैंने डाला है। कौन सा पिक्चर, बल्ब ऑफ वाला पिक्चर को डाला है। फिर मैंने बटन को क्लोज कर दिया है और यहाँ मैंने टेक्स्ट लिखा है बटन ऑफ द लाइट। यहाँ नहीं तो मैं ऑन और ऑफ भी लिख सकती हूँ, ठीक है। यह मैंने इतना लंबा सेंटेंस लिखा है, आप ऑन या ऑफ भी लिख सकते हो। आप देखो कैसा होता है ऑफ, ठीक है। बटन का नाम मैंने एक ऑन दे दिया, एक ऑफ दे दिया। अभी सेव करते हैं, सेव करना मस्ट है। रिफ्रेश करो, ये देखो समझ में आया, ये लाइट ऑन हो गया, ऑफ हो गया। ऐसे आप कर सकते हो। यहाँ आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ एक ही पिक्चर मैंने दिया है, एक्चुअली मैंने 2 पिक्चर दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने बटन 2 दिया है और बटन का प्रोग्रामिंग भी मैंने किया है, और इमेज मैंने यहाँ 2 दिया है, लेकिन दिख रहा है 1। ओके, दिख रहा है 1। और वही इमेज की आईडी है माय इमेज, यहाँ कर दिया मैंने। यहाँ सोर्स क्या है, पिक्चर बल्ब ऑफ .gif। सबसे पहले तो जो पिक्चर है वो ऑफ वाला लिया है, क्योंकि बल्ब सबसे पहले ऑफ ही होता है, फिर इसको जलाया जाता है, ठीक है। और स्टाइल भी मैंने इतना ले लिया, ठीक है। तो ये है जावा स्क्रिप्ट का काम, मतलब इस टाइप का होता है, मतलब ये वेब पेज का बिहेवियर डिफाइन करता है। ओके, यहाँ जैसे मैंने आपको कहा था, जावा स्क्रिप्ट ये क्या करता है, ये प्रोग्राम करता है बिहेवियर ऑफ वेब पेज। आपके वेब पेज के प्रोग्राम बिहेवियर को ये प्रोग्राम करता है, ठीक है। तो यहाँ देखो प्रोग्रामिंग तो आपको मैंने दिखाई दिया है, 2 बटन की प्रोग्रामिंग, ये 2 बटन की प्रोग्रामिंग है, और ये इमेज का, ठीक है। यही है मेन चीज़। तो ये सब जो कोडिंग है ना, इसको बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। document.get element by id, ये इसको बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये सब बहुत ही इजी है। अगर आप अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है ये एग्जाम्पल। और प्लीज़ आप नेक्स्ट बटन क्लिक करना मत भूलना। यहाँ नेक्स्ट बटन क्लिक करना, नीचे दिए गए वीडियो को भी क्लिक करके समझ लेना, ठीक है, जहाँ मैं इसी के बारे में आपको समझा रही हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।